Hello everyone, I am Hafsa Khan and in this video we will be studying about distribution of forces. Distribution of forces in what? During the tablet compression. We have already discussed what is tablet compression, what is tablet consolidation, what is the physics behind tablet compression and what are the different factors which affect this compression of tablet. ओके सो जब हमने फिजिक्स ऑफ टैबलेट पढ़ी थी, फिजिक्स ऑफ टैबलेट कंप्रेशन सॉरी, तो मैंने उसमें आपको बताए थे कि कौन कौन से डिफरेंट फोर्सेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द कंप्रेशन ऑफ टैबलेट. तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन वॉच इट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. प्ले लिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे क्लिक करके पूरा सिलेबस देख सकते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारा ऊपर बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा अपर पंच, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर पंच. ठीक है, अब हमारे दोनों ही पंचेस कुछ ना कुछ फोर्स दे रहे हैं तो उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए एंड एल से. ठीक है, ये हमारी है डाई. अब देखिए एफ ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स अप्लाइड टू अपर पंच, एफ एल रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ट्रांसमिटेड टू लोअर पंच एंड एफ डी इज द रिएक्शन एट द डाई वॉल ड्यू टू द फ्रिक्शन एट दिस सरफेस. ठीक है, ये एक डायग्राम है विच इज रिप्रेजेंटिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टिपिकल सिंपल पंच एंड द डाई असेंबली. आप लोगों ने अगर टैबलेट पंचिंग मशीन देखी है अपने कॉलेजेस में तो आप इसको अच्छे से इमेजिन कर पा रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं भी देखी है वो बस ऐसे समझ लिए कि एक हॉपर रहता है, हॉपर में हम अपना ग्रैन्यूल्स डालते हैं, वो ग्रैन्यूल्स हमारे थोड़े थोड़े होकर लोअर पंच में आकर गिरता रहता है. लोअर पंच के बीच में एक डाई वॉल कैविटी होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा ग्रैन्यूल्स गिरते रहते हैं, और वो जो ग्रैन्यूल है वो अपर पंच जो होता है और नीचे लोअर पंच, वो दोनों बीच में दोनों फोर्स के साथ उसको ये वी कैन से दबा सकते हैं. ठीक है, तो वो जब प्रेशर के साथ एक दूसरे की तरफ आते हैं तो जो ग्रैन्यूल्स है उनके बीच में जितनी भी स्पेस होती है वो हट जाती है और वो आपस में कंबाइन होकर एक टैबलेट बना लेते हैं. बस दैट्स इट. नाउ फोर्स बीइंग अप्लाइड to the top of a cylindric powder mass and following basic relationship apply. Fa जो है is equal to Fl plus Fd. Because of this difference between the force applied at the upper punch and that affecting material close to the lower punch, a mean compaction force that is Fm occur, where Fm को हम बोल सकते हैं is equal to Fa plus Fl upon 2. Now Fm offer a practical friction which is independent measure of compaction load and that is generally more relevant than Fa. In a single station process where the applied force transmission decay exponentially, a more appropriate geometric mean force that is Fg might be seen. Fg is equal to Fa dot Fl. Now, use of this force parameters are probably more appropriate than the use of Fa when determining the relationship between compressional force and such tablet properties like tablet strength. ठीक है, अब जाहिर सी बात है यही इससे हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि टैबलेट की स्ट्रेंथ कितनी है. ठीक है, ऑप्टिमम है या नहीं. Now let's see the radial force. It is a radial die-wall force which is represented by Fr and it develops perpendicular to the die-wall surface material with larger Poisson ratios giving rise to the higher values of Fr. नेक्स्ट इज द फ्रिक्शनल फोर्सेस. ये हमारे अलग अलग फोर्सेस हैं जो उसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, अब हम एक एक लाइन में इसको देख लेते हैं. फ्रिक्शनल फोर्सेस हमारे क्या होते हैं? दीज आर द इंटरपार्टिकुलेट फ्रिक्शन. ठीक है, डाइवॉल फ्रिक्शन को हम ल्यूब्रिकेंट से रिड्यूस करते हैं, इंटरपार्टिकुलेट फ्रिक्शन को हम ग्लाइडेंट से रिड्यूस करते हैं. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा है कि डाइवॉल फ्रिक्शन होता है और एक इंटरपार्टिकुलेट फ्रिक्शन होता है. दो तरह के फ्रिक्शन हमें देखने को मिलते हैं. इंटरपार्टिकुलेट फ्रिक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, दो ग्रैन्यूल्स के आपस के पार्टिकल्स में हमारा होता है इंटरपार्टिकुलेट फ्रिक्शन, और डाइवॉल फ्रिक्शन होता है हमारा पार्टिकल्स और डाइवॉल जो होती है उसके बीच में. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स. इट इज द मोस्ट इन्वेस्टिगेशनल of fundamental to tableting have been carried out on a single punch press with hyaluronic press hydraulic press. इजेक्शन फोर्स क्या होता है? अब जब हमारी टैबलेट पंच हो गई तो लोअर पंच एक नीचे से फोर्स देता है जिसकी वजह से हमारी जो पंच जो टैबलेट है वो बाहर आती है. ठीक है, रेडियल डाइवॉल फोर्सेस एंड डाइवॉल फ्रिक्शन आल्सो अफेक्ट इजेक्शन ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट फ्रॉम डाई. द फोर्स नेसेसरी टू इजेक्ट अ फिनिश टैबलेट इज नोन एज इजेक्शन फोर्स. जैसे मैंने आपको बताया, जब हमारी टैबलेट पंचिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो हमारा लोअर डाई है वो क्या करता है, एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ देता है जिसकी वजह से जो पंच जो टैबलेट है, रेडी टैबलेट है, वो बाहर आती है और फिर वो कलेक्ट हो जाती है फॉर द फर्दर प्रोसीजर. So this is all about the different forces or the distribution of forces during the tablet compression.